टू टाइप्स ऑफ लाइट होती हैं, एक होती है पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड, एंड अदर वन इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, टू टाइप्स ऑफ लाइट्स। अब पोलराइज्ड कौन सी होती है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डोंट चेंज। ठीक। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और प्रोपोगेशन ऐसे होगी। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। तो E क्रॉस B क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा है E क्रॉस P इज इक्वल टू C। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी बता देगा। तो E क्रॉस B इज C। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो कि मान लो डायरेक्शन चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, परपेंडिकुलर है इसके, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसे ऐसे थी या ऐसे थी वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, सो दैट E क्रॉस B इज इक्वल टू C आएगा। तो एक भी अगर चेंज होती है तो दूसरी अपने आप चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। पोलराइज्ड लाइट में ये डायरेक्शन सेम रहता है इसका, और अनपोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है डायरेक्शन। अब ये कैसे चेंज हो सकता है? जैसे मान लो एक वेव को स्ट्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे और एक को मैं ऐसे ऐसे करूं तो वेव ऐसे जा रही है और मूवमेंट्स जो बीच में पार्टिकल्स है उनकी अप एंड डाउन ऐसे हो रही है, तो ट्रांसवर्स वेव होगी ना। लाइट वेव भी क्या होती है? ट्रांसवर्स ही होती है। अब इसी एंड को, रोप के इस एंड को मैं ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दूं तो फिर अब जो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स थे उनकी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो अभी भी है मोशन पार्टिकल्स का, लेकिन वो अब ऐसे ऐसे है। पहले कैसे था? अप एंड डाउन था, अब साइडवेज है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पोलराइज्ड लाइट को? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो जाता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, POL लिख देता हूं। अगर ये ऐसे है और पोलराइज्ड लाइट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा? ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? पोलराइज्ड लाइट को। ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। अच्छा, ये E0 बोल देते हैं इसको। और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका? पोलराइज्ड लाइट का। अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? ऐसे इसमें चेंज करती है ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसमें हम कैसे कर देते हैं? ऐसे डॉट और लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंजिंग है, दो जगह दिखा दिया हमने। ठीक, दो जगह इसको शो कर देते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। इसको चेंज नहीं होता तो एक ही डायरेक्शन में दिखा देते हैं। अब क्या होता है? पोलराइड फिल्टर भी होते हैं हमारे पास, पोलराइड फिल्टर। इनका काम क्या होता है? पोलराइड फिल्टर क्या करते हैं? जनरली इनको यूज किया जाता है टू चेंज, टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन होती है किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। जैसे मान लो पोलराइड ये ऐसे शो करते हैं इसको, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन इन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ये जो लाइट मान लो अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे ट्रेवल की थ्रू दिस पोलराइड फिल्टर, पोलराइड फिल्टर। ये क्या है? पोलराइड फिल्टर है, दिस इज पोलराइड फिल्टर। तो ऐसे जब ट्रेवल की, ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, इसको ऐसे शो किया, अनपोलराइज्ड को ऐसे शो करते हैं। अब ये इधर कैसे हो जाएगी?
ऐसे। अब एक ही डायरेक्शन में है और ये क्या बन गई, पोलराइज लाइट। ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव ऐसे है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है परपेंडिकुलर, एक ही डायरेक्शन में रह गया, पहले दोनों डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इधर हो जाती थी कभी इधर। अब ये कौन सा सिंबल है, पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करने का, ये पोलराइज लाइट बन चुकी है। ये जिस डायरेक्शन में हाइड्रोकार्बन चेन की ओरिएंटेशन होती है ना, इसी डायरेक्शन में क्या होता है, कट एक्सिस भी होता है। सेम डायरेक्शन वी हैव कट एक्सिस। तो इसी डायरेक्शन में कट एक्सिस है। कट एक्सिस का मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन की जो परपेंडिकुलर फील्ड जो कट एक्सिस के डायरेक्शन में होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे ये वाली जो फील्ड थी ई नॉट, ये क्या थी, पैरेलल टू कट एक्सिस। हाइड्रोकार्बन चेन ओरिएंटेशन जिस डायरेक्शन में होते हैं उसी में कट एक्सिस होता है। तो उस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो बची कौन सी, सिर्फ ये वाली बच गई। तो ऐसे हो गया। एक पास एक्सिस होता है हमारा, वो कट एक्सिस से अपोजिट काम करता है। कट एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है पास एक्सिस। अब पास एक्सिस इसमें कैसे होगा, ऐसे था, ऐसे पास एक्सिस था, पास एक्सिस ऐसे बना, ये था। तो जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास एक्सिस के अलॉन्ग है, पैरेलल टू पास एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो पैरेलल टू पास एक्सिस है वो एज इट इज रहता है। अब ये वाला कंपोनेंट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पास एक्सिस के पैरेलल था। पास एक्सिस भी ऐसे, पास एक्सिस और कट एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो पास एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एज इट इज रह गया। तो ये बच गया खाली। ठीक, अब इसमें मान लो पास एक्सिस को मैं ऐसे ले लेता, ऐसे भी तो शो कर सकता हूं। ये हो गया, इस बार मैं शो कर रहा हूं पास एक्सिस को। ठीक है, ये पोलराइज फिल्टर है, फिर से ये लाइट आई, ऐसे थी अनपोलराइज लाइट। ठीक, अनपोलराइज लाइट है इस तरह से। और ये क्या है, पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस इसको बोल देते हैं, पास एक्सिस और ट्रांसमिशन एक्सिस। अब जब ये जाएगी अनपोलराइज लाइट तो कैसी होकर निकलेगी, अलोंग द पास एक्सिस जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रहेगा और परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब ऐसे पोलराइज होकर निकलेगी, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी, पोलराइज होकर निकली। बस ध्यान ये रखना है कि पास एक्सिस के पैरेलल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो अनपोलराइज लाइट में था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर ऐसे एलिमिनेट हुआ है, यहां ऐसे हुआ है। कट एक्सिस के अलॉन्ग एलिमिनेट होता है। इसमें कट एक्सिस ऐसे थे तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये बच गया। इसमें कट एक्सिस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये बच गया। तो ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक चीज है कि जब भी लाइट बाहर आएगी, अब बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कैंसिल हो चुका है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां ई नॉट थी, ये जो ई न्यू होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा ई नॉट से। ये ई नॉट से कम हो जाएगा। ई ये क्या है, एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करता है। ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब दो तरह से हम इसमें स्टडी करते हैं कि पोलराइज फिल्टर से पोलराइज लाइट को गुजारे। ठीक है, पोलराइज लाइट पास, पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू पोलराइड फिल्टर। ठीक, और दूसरा क्या है, अनपोलराइज लाइट को पास करें, अनपोलराइज लाइट को पास थ्रू पोलराइड फिल्टर। ठीक, तो दो तरह से स्टडी किया जाता है कि पोलराइज लाइट को पास करो एक, तो एक अनपोलराइज लाइट को पास करो। दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली दोनों केसेस में क्या होगी, कम होगी। पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जब दोनों, एक बार ये पास करके देखते हैं, एक बार ये करके। तो जब अनपोलराइज लाइट पास की गई, अनपोलराइज लाइट को कैसे मान सकते हैं हम, मान लो एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन हो रहा था, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज है,
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्स एक्सिस में था सपोज, तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लूं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, क्योंकि चेंजिंग है। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, या ये भी बोल सकते हैं कि ये 45 डिग्री एंगल बना रही है पास एक्सिस और कट एक्सिस के साथ। वो भी तो परपेंडिकुलर होते हैं आप एक आपस में, पास एक्सिस परपेंडिकुलर टू कट एक्सिस होता है। बिकॉज ये चेंज हो रही है तो हम मान सकते हैं ऑन एन एवरेज ये 45 डिग्री एंगल बनाती है पास एक्सिस और कट एक्सिस के साथ। तो जब 45 डिग्री एंगल बनाएगी तो जब ये पास करेगी फिल्टर से तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा। मान लो ई नॉट थी पास होने से पहले, ई नॉट थी, पास होने के बाद क्या कंपोनेंट बचेगा, ई नॉट कॉस 45, ई नॉट कॉस 45 जो पास एक्सिस के अलाउंग था वो बच गया, और ई नॉट साइन 45 वाला जो है जो अलाउंग कट एक्सिस था वो कैंसिल हो गया। अब ये बचा, इसको ई न्यू बोल सकते हैं, ई न्यू इज ई नॉट कॉस 45 और ये अर्लियर। अब हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो पहले ये चीज थी, अब क्या हो गई, आई न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट कॉस 45 बन चुका है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडिंग 1/2 अगर हम करें तो क्या मिलेगा, 2/1, ये 2 ये 1, तो आई न्यू अपॉन आई नॉट, इसको आई नॉट बोल दो, इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 45 अपॉन में ई नॉट स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो आई न्यू कितना आ गया, आई न्यू इज आई नॉट बाय 2 आ गया, आई नॉट बाय 2 आ गया। आई न्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 2। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइज्ड फिल्टर द इंटेंसिटी गेट हाफ व्हेन इट इज और एंड इट बिकम्स पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 2, मतलब हाफ हो जाएगी। इसी तरह से मान लो अगर पोलराइज्ड लाइट को अगर पास किया जाए, ये अनपोलराइज्ड है ना तो इसको पास कर रहे थे, पोलराइज्ड लाइट को अगर पास किया जाए तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये पोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, ये तो समझ में आ गया हमें कि आई नॉट बाय 2 होता है। अब अगर पोलराइज्ड लाइट को पास करूं तो, अब मान लो पास एक्सिस जो है वो कैसे है, वर्टिकल से मान लो 30 डिग्री एंगल बना रहा है पास एक्सिस, ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा बना रहा है, ठीक, 30 नहीं थीटा ले लिया जनरल। ये क्या थी, पोलराइज ले ली इस बार, ये ई नॉट था एम्पलीट्यूड। तो जब पास करेगी, अब हम जानते हैं कि जो पैरेलल एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट होगा, जो पैरेलल एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट होगा वही बचेगा। किसके पैरेलल एक्सिस के, पैरेलल एक्सिस नहीं, पैरेलल टू पास एक्सिस, ये पास एक्सिस है 30 डिग्री है वर्टिकल से पास एक्सिस, तो इसके अलाउंग जो कंपोनेंट होगा वही बचेगा। तो अब ये 30 डिग्री, अब इस कहने का मतलब क्या होगा, वर्टिकल से ये 30 पे था, तो ई नॉट 30 है, तो एग्जांपल ले लिया है तो मैंने, ये थीटा मान लो इसको, तो ई नॉट कॉस 30 कंपोनेंट बचेगा। अब जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, पैरेलल टू दिस एक्सिस होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन की तो परपेंडिकुलर ही रहेगी, लेकिन अब क्या होगी, ई नॉट कॉस थीटा होगी, इस पैरेलल एक्सिस के अलावा आ गई है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहना है उसको, ठीक। तो ये अब ई नॉट कॉस थीटा, पहले ई नॉट थी, अब ई नॉट कॉस थीटा बची है। तो फिर से अगर हम करें, आई नॉट is directly proportional to E naught square and I naught is directly proportional, I nu is directly proportional to E naught cos theta का स्क्वायर हो गया। फिर से डिवाइडिंग 2/1 we get I nu upon I naught is equal to E naught cos square theta upon में E naught square, ये कैंसिल हो गया,
तो ये कितना बच गया, cos स्क्वायर थीटा है। यहां से आ गया आई न्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, अनपोलराइज, जब पोलराइज लाइट पास की गई तो इंटेंसिटी न्यू कितनी मिलेगी, जो पहले वाली थी, इनटू cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ पास एक्सिस विद द वर्टिकल। अच्छा, एंगल मेड बाय द पास एक्सिस जो पोलराइज फिल्टर में है, ये क्या है, पोलराइज फिल्टर। इस पोलराइज फिल्टर में जो पास एक्सिस वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है वो वाला एंगल है, ठीक। तो ये हो गया आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, जो नई इंटेंसिटी मिली। और ये वाली लाइट भी क्या होगी, पोलराइज ही है, ये भी पोलराइज थी। वहां पर क्या था, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज तो बनी लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई टू होगी। व्हेन अनपोलराइज लाइट इज पास्ड देन इंटेंसिटी इज आई नॉट बाई टू, हाफ हो जाती है। और जब पोलराइज लाइट इज पास्ड देन इंटेंसिटी इज आई नॉट cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे, कि भाई ये ऐसे एक्सिस थे, यहां पर लगा दिया एक फिल्टर, ये लाइट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव ऐसे है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव ऐसे है। अब यहां पे ये ई नॉट थी, इसकी अनपोलराइज लाइट थी, यहां से अनपोलराइज्ड, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ई नॉट था, ये पास एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ये क्या है, पास एक्सिस। उसके बाद एक और पोलराइज फिल्टर है, एक और पोलराइज फिल्टर में क्या किया, ऐसे है, यहां पर ये 30 डिग्री ले लिया टू द वर्टिकल, ऐसे ले लिया 30 डिग्री टू द वर्टिकल। और उसके बाद फिर एक और पोलराइज फिल्टर है, यहां पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल टू दिस एक्सिस, ये जो z एक्सिस है इसके पैरेलल, ये पास एक्सिस है, पास एक्सिस। तो अब पूछा इसमें कि यहां पर तो एंटर होने से पहले पोलराइज फिल्टर में, ये पोलराइज फिल्टर्स हैं, तो एंटर होने से पहले तो ई नॉट एम्पलीट्यूड था, फाइनल एम्पलीट्यूड क्या होगा जब इन तीनों को क्रॉस करके आएगी। तो पहले अनपोलराइज लाइट थी, ये भी दे रखा है। अब अनपोलराइज लाइट जब पास करती है तो वो पोलराइज हो जाती है, और पोलराइज होने के बाद एंगल एम्पलीट्यूड कितना होता है, हाफ हो जाता है, ओ सॉरी इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो यहां पे इंटेंसिटी मान लो आई नॉट दे रखी थी, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय टू हो जाएगी, आई नॉट बाय टू, और पोलराइज लाइट बन गई यहां पर, ये क्या होगी इंटेंसिटी, आई नॉट बाय टू होगी ना, और पोलराइज भी बन चुकी है। अच्छा, अब आई नॉट बाय टू हो चुकी है यहां इंटेंसिटी, और ये पोलराइज बन चुकी है, अनपोलराइज नहीं है। अब पोलराइज लाइट इज पास थ्रू दिस पोलराइज फिल्टर, पास एक्सिस क्या है, 30 डिग्री बना रहा है, तो अब यहां पर पोलराइज नहीं मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, जो इंटेंसिटी थी इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो यहां इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी आई नॉट बाय टू, जो इंटेंसिटी थी, इनटू cos स्क्वायर 30, तो कितना हो गया, तो दिस इज आई नॉट बाय टू, cos स्क्वायर 30 का कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4, तो 3 आई नॉट बाय 8 हो गया, 3 आई नॉट बाय 8। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, 3 आई नॉट बाय 8, और लाइट पोलराइज्ड है। अब ये इसमें से गई है, ये पास एक्सिस है, पास एक्सिस के अलाउंग क्या होगी, अब पोलराइज लाइट पास हुई ना, पोलराइज लाइट अगर पास हुई है, सॉरी ये पोलराइज लाइट पास हुई थी यहां पे, तो cos स्क्वायर थीटा करके ये आ गई। अब फिर से पोलराइज लाइट पास हुई है, अब ये कितना एंगल बना रही होगी इसके साथ, पैरेलल एक्सिस के साथ, अब ये 30 डिग्री टू दी वर्टिकल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ई नॉट या आई नॉट, अब जो ये 3 आई नॉट बाय 8 है, 3 आई नॉट बाय 8, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो पास एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। अब कितना एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी, फाइनली इंटेंसिटी इज 3 आई नॉट बाय 8, जो भी इंटेंसिटी है वो, इनटू cos स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री है इस बार, तो ये हो गया 3 आई नॉट अपॉन 8 इंटू 1/4,
तो ये हो गया 3I0/32। तो आंसर क्या होगा, फाइनल जो इंटेंसिटी हुई लाइट जब तीनों फिल्टर्स को क्रॉस करके बाहर आई तो उसकी इंटेंसिटी कितनी मिली, 3I0/32। 3I0/32। अच्छा, अब इसमें मान लो ये बोल देते हैं कि भाई सेकंड वाला फिल्टर रिमूव कर दिया, ये वाला फिल्टर नहीं है, अब कितनी इंटेंसिटी होगी, तो अनपोलराइज गई तो ये I0/2 है और डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल टू पास एक्सिस है। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो I0/2 था, तो इसका तो कोई कंपोनेंट अपोलराइज लाइट है, I0/2 इसकी इंटेंसिटी है। अब जो पोलराइज फिल्टर तो परपेंडिकुलर है, सॉरी पास एक्सिस, और कट एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो अब जीरो हो जाएगी। तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, फाइनली जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिली तो इसका मतलब ये लाइट वेव बची नहीं, क्योंकि लाइट वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यहां पे जब ये बाहर निकलेगी इस फिल्टर से तो ब्लैक हो जाएगा, मतलब लाइट वेव बची ही नहीं, बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो इसको क्या बोला जाए, ऐसे फिल्टर्स को क्या बोल देते हैं हम, क्रॉस फिल्टर्स, जिसमें पास एक्सिस, एक में जो पास एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर पास एक्सिस दूसरे फिल्टर में लगा लेते हैं। तो दीज फिल्टर्स आर कॉल्ड क्रॉस फिल्टर्स। दीज फिल्टर पोलराइज्ड फिल्टर्स व्हिच आर क्रॉस्ड आर यूज्ड टू एलिमिनेट द लाइट वेव। तो लाइट वेव एलिमिनेट हो जाती, लाइट बचती ही नहीं इसमें। अच्छा, तो ये तो हमने पोलराइज्ड फिल्टर किया पोलराइजेशन के लिए। अब रिफ्लेक्शंस, लाइट वेव की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती हैं उसमें भी पोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन वो पार्शियल पोलराइज हो पाती है। कैसे, ये मान लो लाइट वेव ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, रिफ्लेक्शन मान लो मीडियम अलग अलग थे या जो भी है, ये मीडियम अलग था, ये अलग था। अब जैसे मैंने शो किया, ये डेंसर लिया, ये रेयर लिया, तो हुआ क्या है कि ये आई है, ये रिफ्लेक्शन आर डैश मान लो, ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर मान लो। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे में ये मान लो ऐसे शो कर रही थी, ऐसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब ये आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, और ये थी मैग्नेट, ये अनपोलराइज लाइट थी। अनपोलराइज लाइट को ऐसे शो किया जाता है। तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो अब जो रिफ्लेक्ट हुई ना, तो उसमें ये वाला कंपोनेंट तो बढ़ गया, ये कम हो गया, तो पार्शियल पोलराइज हुई। ठीक है, ये डॉट वाला जो कंपोनेंट था ये तो इंक्रीज कर गया, ये कम हो गया, मैंने छोटे उससे दिखाया। ठीक है, ये बढ़ गया और ये कम हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये बढ़ जाता है ये वाला कंपोनेंट, और ये कम हो गया डॉट वाला। तो पोलराइज तो हुई लेकिन पार्शियल हुई, पार्शियल पोलराइज हुई, पूरी की पूरी अनपोलराइज नहीं हो पाई। तो ये बढ़ गया और ये वाला कंपोनेंट कम हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, पार्शियल पोलराइजेशन है। इसमें एक स्पेशल केस होता है जब रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टेड, ये जब 90 डिग्री बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल केस। ठीक, और जब ये 90 डिग्री बनाते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ होगा उसको बोलते हैं ब्रीवेस्टर एंगल। ब्रीवेस्टर एंगल, ब्रीवेस्टर एंगल कौन सा है, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाए, तो स्पेशल केस हो गया ना ये। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कॉल ब्रीवेस्टर एंगल। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, स्टार्टिंग में जो हमने किया था, जब पास कर रहे थे पोलराइज फिल्टर से पोलराइज लाइट को, द पासिंग ऑफ पोलराइज लाइट टू द पोलराइज फिल्टर इज कॉल्ड मालस लॉ, उसको मालस लॉ भी बोलते हैं। ठीक, मैलस लॉ बोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये स्पेशल केस जब होता है तब ये फुल्ली पोलराइज हो जाती है। रिफ्लेक्टेड रे इज फुल पोलराइज, फुल पोलराइज होती है उस केस में ये, जब ये 90 डिग्री है तब बता रहा हूं। और ये क्या है, ये दिस रिफ्रैक्टेड रे इज स्टिल पार्शियल पोलराइज्ड, स्टिल पार्शियल पोलराइज्ड। जब ये 90 डिग्री नहीं था तब तो दोनों ही पार्शियली पोलराइज थी, लेकिन जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो फुल्ली पोलराइज हो गई, बट दिस इज स्टिल पार्शियली पोलराइज। ऐसा क्यों होता है, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन बेस ऑफ बाउंड्री कंडीशंस एंड
वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये फर्स्ट ईयर में कवर करते हैं, ठीक है, अभी कोर्स में नहीं है। अभी तो सिर्फ याद रख सकते हैं कि ये फुल्ली पोलराइज्ड है अगर 90 डिग्री है तो, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री हुआ है उस एंगल को क्या बोलते हैं, ब्रीवेस्टर एंगल। ये ब्रीवेस्टर एंगल हम फाइंड भी कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ये आएगा 1 इंटू साइन आई। मान लो ये एयर थी और ये कोई मीडियम था, ग्लास मान लो जो भी है, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर। साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर को 180 माइनस आर डैश माइनस 90 प्लस आर डैश। आर डैश को किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो प्लस आई लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू साइन है, ये म्यू साइन ऑफ आर लिख रहा था ना, आर इसके बराबर है, तो ये हो गया म्यू साइन 180 में से 90 गए 90 माइनस आई, तो ये हो गया म्यू कॉस आई, और यहां पर क्या है, साइन आई। तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू कितना हो गया, या टेन आई इज इक्वल टू हो गया म्यू, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये जो ब्रीवेस्टर एंगल है ये हमने निकाल लिया, जब ये 90 डिग्री था कितना आ रहा है, टेन इनवर्स म्यू। ब्रीवेस्टर एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आई आ गया टेन इनवर्स म्यू। तो ब्रीवेस्टर एंगल फाइंड भी कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। ये सब पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया।